हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर दैट इज 12th नाइट। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पे बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ड्यूक ओर्सिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। आपको बताना है कि प्ले की स्टार्टिंग में ये जो ड्यूक ओर्सिनो होता है इसको किससे प्यार होता है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, लेडी ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट डिस्गाइज डज वियोला अज्यूम आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड। ये जो वियोला होती है ये अपने भाई के साथ सेबेस्टियन के साथ एक शिप में जा रही होती है और शिप जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ओशियन में। उसके बाद में वियोला अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक बॉय के रूप में ताकि इसको एक जॉब मिल सके। तो ही कहना चाहते हैं कि किस रूप में अपने आप को वियोला डिस्गाइज करती है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अ यंग बॉय नेम्ड सिसेरियो। ये अपने आप भेष बदल लेती है, यंग बॉय बन जाती है और अपना नाम रखती है सिसेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु फॉल्स इन लव विद सिसेरियो थिंकिंग हिम टू बी अ यंग बॉय। अब जब ये वियोला अपने आप को सिसेरियो बना लेती है, एक यंग बॉय हो जाती है, तो कौन सी लड़की होती है जिसको सिसेरियो से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये एक बॉय है, मैन है। थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी लेडी ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वियोला एंड सेबेस्टियन। वियोला और सेबेस्टियन के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, ये ट्विंस होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु फॉर्स द लेटर टू ट्रिक मालवोलियो इनटू थिंकिंग ओलिविया लव्स हिम। कौन होता है जो कि एक जाली लेटर लिखता है और लेटर लिखता है उसमें ये जो है इसको मालवोलियो को फंसाने की कोशिश करते हैं कि जो ओलिविया है उससे प्यार करती है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मारिया इस लेटर को लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच कैरेक्टर इज डीपली अटैच्ड टू सेबेस्टियन एंड फॉलोज हिम टू ओर्सिनोज कोर्ट। ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा सेबेस्टियन से अटैच होता है और उसके साथ ओर्सिनो के कोर्ट तक के आता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है ए, एंटोनियो, जो सेव भी करता है सेबेस्टियन को शिप जब ब्रेक हो जाता है तो ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट हैपेंस व्हेन सेबेस्टियन अराइव्स इन इलीरिया। आपको बताना है कि सेबेस्टियन को क्या घटित होता है जब ये पहुंचता है उस शहर में जहाँ पे इसकी सिस्टर रह रही होती है, जिसका नाम इलीरिया है। ये शहर का नाम इलीरिया है। तो 7 का जो हमारा सही आंसर होता है ए, ही इज़ मिस्टेकन फॉर सिसेरियो। जो इसकी सिस्टर होती है जिसने अपना भेष बदल रखा है सिसेरियो के रूप में, तो लोग इसको समझ लेते कि यही सिसेरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु चैलेंजेस सिसेरियो टू अ ड्यूएल। कौन सा व्यक्ति होता है जो सिसेरियो को कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सर एंड्रयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हाउ डज मालवोलियो बिहेव आफ्टर फाइंडिंग द फॉर्ज लेटर। ये कहना चाहते हैं जो मालवोलियो होता है जब उसको जाली लेटर मिलता है तो उसके बाद में किस तरीके से वो बिहेव करता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही एक्ट्स हॉर्टिली, वेयर्स येलो स्टॉकिंग्स एंड स्माइल्स कॉन्स्टेंटली। और बहुत ही घमंड तरीके से बिहेव करता है, येलो कलर के कपड़े पहनता है और कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि इसी तरीके से लेटर में लिखा हुआ होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज़ द इवेंचुअल आउटकम फॉर ओर्सिनो एंड वियोला। ये कहना चाहते हैं ओर्सिनो और वियोला का क्या आउटकम होता है, लास्ट में क्या होता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि दे गेट मैरिड, उनकी शादी हो जाती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, विच कैरेक्टर इज लॉक्ड इन अ डार्क रूम बिलीव टू बी अ मैड। कौन सा कैरेक्टर है जिसको एक डार्क रूम में लॉक कर दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये पागल हो गया है। 11 का हमारा सही आंसर है बी, मालवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज द प्ले 12th नाइट एंड। जो 12th नाइट प्ले होता है इसकी एंडिंग कैसे होती है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, विद अ सीरीज ऑफ मैरिज एंड रेस्टोरेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। ये कहना चाहते हैं कई सारी मैरिज लास्ट में होती है और वहीं से इस प्लेस का एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज सर टोबी बेल्च। ये सर टोबी बेल्च कौन है इस प्ले में।
तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, ये ओलिविया के अंकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ओलिविया रिफ्यूजेस ओर्सिनोज प्रपोजल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ये कहना चाहते हैं जो ओलिविया होती है वो ओर्सिनो के शादी के प्रपोजल को ठुकरा देती है, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी इज़ मॉर्निंग फॉर हर ब्रदर। उसका ब्रदर एक्सपायर हो गया है तो उसी पे वो शोक मना रही होती है और इसी वजह से वो किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर द शिप रेक। शिप के रेक हो जाने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद कौन सा व्यक्ति होता है जो सेबेस्टियन की देखरेख करता है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज वियोला एंड अप वर्किंग फॉर ड्यूक ओर्सिनो। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ वर्कअप के बजाय 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय एंड बिकम्स हिज पेज। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो एंड अप है वहाँ पे सिक्योर आ जाएगा, यानी कहना ये चाहते हैं कि किस तरह से अपनी जॉब को सिक्योर करती है ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ। ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ किस तरह से वो जॉब प्राप्त करती है। तो बी है शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय एंड बिकम्स हर पेज। वो अपने आप को एक बॉय के रूप में डिस्गाइज कर लेती है और उसकी सर्वेंट बन जाती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। तो जहाँ पे एंड अप है वहाँ पे नोट करेंगे सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट रोल डज फीस्ट प्ले इन ओलिवियाज हाउस होल्ड। ये कहना चाहते हैं जो फीस्ट होता है ये इस प्ले में ओलिविया के घर में कौन सा रोल प्ले करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये जेस्टर का काम करता है, जोकर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु डज ओलिविया इवेंचुअली मैरी। आपको बताना है कि ओलिविया बाद में शादी किससे करती है अंत में। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि सेबेस्टियन से, जो कि वियोला का ब्रदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच कैरेक्टर सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है 12th नाइट की, और आपको बताना है कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो लाइन है किस प्ले से ली गई है। तो 12th नाइट की है, और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बोला है। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओर्सिनो के द्वारा ये जो है लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ 12th नाइट। 12th नाइट की मेन थीम क्या होती है आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द पावर ऑफ डिजायर एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज सर टोबी बेनिफिट फ्रॉम सर एंड्रयूज कोर्टशिप ऑफ ओलिविया। ये कहना चाहते हैं जो सेंट एंड्रू जो है ओलिविया के लिए जो अपने प्रपोजल रखना चाहते हैं, तो उससे किस तरह से सर टोबी जो है बेनिफिट उठाते हैं, उससे आपको बताना है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही यूजेस सर एंड्रयूज मनी फॉर हिज ड्रिंकिंग बाउट्स। वो क्या करता है, सर एंड्रयू की जो भी मनी होती है और ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज मालवोलियो वेयर टू शो हिज सपोज लव फॉर ओलिविया। ये कहना चाहते हैं कि जो मालवोलियो होता है वो किस तरह के कपड़े पहन जाता है, ये बताने के लिए कि वो ओलिविया से प्यार करता है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस गार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर देयर क्लेवर वर्ड प्ले एंड विट। कौन सा कैरेक्टर होता है जो वर्डों का बहुत ही अच्छा यूज़ करता है और अपने विट के लिए जाना जाता है। 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फीस्ट, जो कि एक जेस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द अल्टीमेट फेथ ऑफ मालवोलियो इन द प्ले। मालवोलियो को लास्ट में क्या होता है, क्या घटित होता है, आपको बताना है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही स्टॉर्म्स ऑफ वोविंग रिवेंज। वो कसम उठाता है कि वो रिवेंज लेगा, बदला लेगा, जो उसको बेवकूफ़ बनाया गया था फर्जी लेटर लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट रोल डज मारिया प्ले इन द प्ले 12th नाइट। इस प्ले में मारिया कौन सा रोल प्ले करती है आपको बताना है। और 25 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, लेडी ओलिवियाज वेटिंग वुमन। लेडी ओलिविया की वो एक सर्वेंट होती है, नौकरानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु इंजीनियर्स द प्रैक्टिकल जोक ऑन मालवोलियो। कौन सा व्यक्ति होता है जो मालवोलियो पे प्रैक्टिकल जोक करता है। 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज वियोलाज प्राइमरी मोटिव फॉर डिस्गाइजिंग हरसेल्फ एज सिसेरियो। ये कहना चाहते हैं जो वियोला होती है उसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, अपने आप को सिसेरियो के रूप में डिस्गाइज करने के लिए। 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी टू गेन एम्प्लॉयमेंट इन ओलिवियाज। तो जो यहाँ पे ओलिविया लिखा है यहाँ पर ओर्सिनो होना चाहिए, क्योंकि ओर्सिनो के यहाँ पे जॉब प्राप्त करने के लिए
वो अपने आपका भेष बदलती है और वो सिसेरियो बन जाती है। तो जहाँ पे ओलिविया है वहाँ पे ओर्सिनो हो जाएगा और ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच कैरेक्टर इज फूल्ड इनटू थिंकिंग ओलिविया लव्स हिम। कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको ये बेवकूफ़ बनाया जाता है कि उससे ओलिविया प्यार करती है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। 28 का सही आंसर है बी, यानी कि मालवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज वियोला, यानी कि वियोला जो कि सिसेरियो बनी हुई होती है, डिलीवर टू ओलिविया ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूक ओर्सिनो। ड्यूक ओर्सिनो की तरफ से ओलिविया कौन सी चीज़ है जिसको डिलीवर करती है भेष बदल करके सिसेरियो के रूप में। 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, लव लेटर्स लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज वियोला अल्टीमेटली एंड अप मैरिंग एट द एंड ऑफ द प्ले। ये कहना चाहते हैं जो वियोला होती है वो किससे शादी करके एंड में किससे शादी कर लेती है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि ड्यूक ओर्सिनो से शादी करती है वियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेबेस्टियन एंड वियोला इन द प्ले। सेबेस्टियन वियोला के बीच में कौन सा रिलेशन होता है आपको बताना है। और 31 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ये सिबलिंग्स होते हैं, ट्विंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच कैरेक्टर फेमसली सेज, कौन सा कैरेक्टर कहता है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो ये किस कैरेक्टर के द्वारा बोला गया है। और 32 की हमारी सही आंसर होता है सी, यानी कि मालवोलियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज ओर्सिनो फ्रीक्वेंटली सेंड सिसेरियो, यानी कि वियोला टू डू फॉर हिम। ये कहना चाहते हैं जो ओर्सिनो होता है फ्रीक्वेंटली सिसेरियो को क्यों भेजता है या क्या करने के लिए भेजता है उसके लिए। तो 33 का सही आंसर होता है बी, यानी कि कोर्ट लेडी ओलिविया, ताकि जाकर उसका लव का प्रपोजल रखे ओलिविया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु इज ओलिविया मॉर्निंग फॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में जो ओलिविया होती है वो किसकी मौत पे विलाप कर रही होती है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है डी, अपने ब्रदर के डेथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज सेबेस्टियन रिएक्ट व्हेन ओलिविया प्रपोजेस मैरिज टू हिम। सेबेस्टियन किस तरह से रिएक्ट करता है जब ओलिविया उससे शादी का प्रस्ताव रखती है, ओलिविया उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ही एक्सेप्ट्स ईगरली, वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज सर टोबी बेल्च फ्रिक्वेंटली इनकरेज सर एंड्रयू टू डू। ये कहना चाहते हैं जो टोबी बेल्च होते हैं वो एंड्रयू को कौन सी चीज़ करने के लिए कंटिन्यूसली इनकरेज कर रहे होते हैं। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, कोर्ट लेडी ओलिविया, यानी कि वो अपना प्रपोजल रखें लेडी ओलिविया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हेन इज 12th नाइट और वॉट यू विल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 12th नाइट का सब टाइटल क्या है। तो इसका सब टाइटल है और वॉट यू विल, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिलीव टू बी हैव बीन रिटन। और ये जो प्ले इसको कब माना जाता है कि लिखा गया है। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1601 से 1602 के बीच में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट ओकेजन वॉज 12th नाइट ओरिजिनली रिटन फॉर। ये कहना चाहते हैं कि 12th नाइट को किस ओकेजन के लिए लिखा गया था। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि क्रिसमस सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु आर द ट्विंस इन द 12th नाइट। ट्विंस कौन है 12th नाइट के आपको बताना है। और 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वियोला एंड सेबेस्टियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हाउ डज वियोला डिस्गाइज्ड एज सिसेरियो। ये कहना चाहते हैं वियोला जो होता है सिसेरियो के रूप में किस तरह से डिस्गाइज कर लेती है। इनिशियली बिकम इन्वॉल्व विद ड्यूक ओर्सिनो। तो 40 का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा, शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ टू वर्क एज हिज पेज, यानी कि वो अपने आप को लड़के के रूप में डिस्गाइज कर लेती है ताकि उसके यहाँ नौकर के रूप में काम कर सके, क्योंकि लेडीज़ को वो रखना नहीं चाहते ओर्सिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, व्हाट लिटरेरी सोर्स डिड शेक्सपियर ड्रॉ प्लॉट एलिमेंट फ्रॉम। कौन सा वर्क है जिससे शेक्सपियर ने 12th नाइट का प्लॉट को ड्रॉ किया है। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ऑफ अपोलोनियस एंड सिला बाय बार्नबे रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हेन वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ 12th नाइट। 12th नाइट को पहली बार जो है कब इसको डॉक्यूमेंट किया गया था। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट इवेंट मार्क्स द फॉर्मल एंड ऑफ क्रिसमस
टाइड वर 12th नाइट वॉज द फर्स्ट परफॉर्म। ये कहना चाहते हैं कौन सा इवेंट ये मार्क करता है कि 12th नाइट को उस समय परफॉर्म किया गया था। तो 43 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कैंडल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज 12th नाइट फर्स्ट पब्लिश्ड। 12th नाइट को पहली बार कब पब्लिश किया गया था। और 44 का सही आंसर है सी, यानी कि 1623। 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आता है और जिसमें 36 प्लेस को इंक्लूड किया जाता है। शेक्सपियर के डेथ के 7 ईयर्स के बाद में ये आता है और तभी इसको पब्लिश किया गया था। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।